जिंदगी लगा दी, सारी जिंदगी तपस्या करी, आज वो आया तो आप रो दिए। राम बुलावा पाए के दिया कबीरा रोए, का करूं उस बैकुंठ का जहां सत्संग ना होए। अर्थात ये सत्संग सिर्फ यहाँ धरती पर होता है, और ये सत्संग का उपहार ही कहूंगी, किसी और अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन के एब्सेंस में, ये हमें गुरुजी ने दिया। सत्संग क्या होता है, गुरबानी क्या होती है, संगत क्या होती है, हमें तो कुछ पता नहीं था। आई बिलोंग टू हिल एरिया, नो इशू, नो नॉलेज ऑफ गुरुज, सब गुरु ने सिखाया। जैसे इन्होंने कहा, आई वोंट गो इनटू दैट, व्हेन वी वेंट, हम भी ऐसे, हमारे ऑफिस के किसी ने कहा, तो आई सेड आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज, एंड विद इन एन आवर वी वर एट एम्पायर स्टेट, वो दिन और आज का दिन। एनीवे, सो यही एक वो जगह है जहां आप कोई कर्म नहीं कमा रहे हो बुरे, आप सब कुछ, हम सबको यहाँ कुछ ना कुछ लेने आते हैं। क्या लेने आते हैं? जो हमारे अपने कर्मों का नतीजा है, उसकी तकलीफों को गुरु के चरणों में छोड़ने आते हैं। और ये वो जगह है जहां आप कोई कर्म नहीं कमा रहे। तभी हम कहते हैं मेरा काम नहीं हो रहा, उससे बाद में जाऊंगी, पर वो काम क्या है? वो काम तो हमारे अपने कर्म हैं। गुरुजी बोलते थे, मेरे नाल कर्म तुसी कट लो, अगे बड़ा टाइम खराब आ रहा है, टावे टावे दीवा जलेगा, मतलब दूर दूर दिया जलेगा। और ये संगत है, यही ਤੁਹਾਡਾ परिवार बना के जा रहे हैं, ये ਤੁਹਾਡੇ काम आएगी। मैंने पंजाबी गुरुजी से सीखी है। सो आप ये सोच सकते हैं कितना बड़ा पुण्य का कहा, उसके लिए अरुणा जी, अर्जुन जी, इनका पूरा परिवार कितना बधाई का पात्र है, और बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने एक तरफ आपने ईश्वरीय शक्ति की बात की, मैं दूसरा कुछ झलक आपको आरती ने दिखाई, थोड़ा सा मैं बताऊंगी। लेकिन गुरु जी ने हमें हर चीज पकड़ पकड़ कर सिखाने की कोशिश की। हमने कितनी सीखी वो हमारे ऊपर है। हम कहते हैं ना, अरे वो आया उसका तो हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं। असली बात ये है, जिसका जितना दामन था उतनी ही सौगात मिली। क्या आपके दामन में छेद तो नहीं? क्या आपका दामन पाक है? सूरज तो एक जैसा चमकता है, हमारे दामन में ही कोई कमी रही होगी। तो ये कहने के से पहले, खासकर नई नहीं पुरानी ज्यादा, हम तो मूर्ख महामूर्ख रहे। गुरु ने बहुत सी बातें सिखाई, बहुत सी बातें, उनकी हर बात, हर उंगली का इशारा, हर पलक उठाना, हर मुस्कुराहट, हर शब्द तो बाद में कहिए, हर झलक में एक शिक्षा थी जो हमने समझी, कुछ नहीं समझी, कुछ आज समझ आ रही है, कुछ शायद अभी भी नहीं समझ में आई। सो एक कैसे कर्म काटे? गुरुजी कहते थे स्वीकार करो। स्वीकार क्या करो? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट व्हाट हैपेंस विद यू। पर गुरुजी कैसे सिखाते? उन्होंने, चाहे आप गीता की फिलॉसफी हो, चाहे आप उसका दर्शन, कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने इतनी सरल चीजों से हमें समझाया कि बच्चा भी समझ जाए। एक एग्जाम्पल दूंगी, जो आते थे सबको पता, मेरी परसेप्शन है, दिस इज माई इंटरप्रिटेशन। बड़ा अपराध है, उसमें एक तरफ बर्फी है, एक तरफ लड्डू है। हम लाइन में खड़े हो गए, हम 10-12-15 लोग भी होते थे फर्स्ट विंटर में जब गुरुजी आए, तो पर सब लाइन में खड़े बाकायदा हो जाते थे। माता जी भी यहीं थे उस विंटर में। और जब उन्होंने उठाना, बर्फी है, लड्डू है, आप लाइन में खड़ी हैं, भैया मुझे तो बर्फी नहीं खानी, मुझे तो लड्डू ही खाने हैं। तो और बड़ी खुश हैं कि आपके बारी आने तक बर्फी खत्म हो रही है, लड्डू बंटने शुरू हो गए। आपके मन में है मुझे बर्फी नहीं खानी। Soon as you approach, और लास्ट बर्फी का हाथ है, आपको देखा गुरुजी ने बर्फी ना लड्डू छोड़ दिया। When you come, आपको बर्फी ही मिलेगी। There is a lesson. Accept, and it happened with so many people. Next, जब बट गया, एक बार, 2 बार, 3 बार बटता था, गुरुजियों देते थे। Men also would eat like this, उनके हाथ भर जाते थे। वो घर अत्यंत, आप, ये तो महानदी है साहब, जिसमें कई ट्रिब्यूटरीज आती हैं और उसमें से कई जाती हैं, पर मैं महानदी पे केंद्रित रहूंगी। सो
बट गया, सबको मिल गया, सब बैठ गए। अब गुरुजी ने फिर मिठाई उठाई और करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। सबको लग रहा अब इसमें गुरुजी की कितनी शक्ति, अब ये किसको मिलेगा। एवरीबडी वुड थिंक मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। और यूं, बट दैट्स नॉट राइट। खड़ा हो गया, उसको कई बार तीसरा उसको दिया। नाउ व्हाट इज द लेसन? लेसन ये है, तेरे भाग में नहीं है, तेरे भाग में नहीं है, तेरे भाग में, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। दिस इज हाउ गुरुजी टॉट अस एक्सेप्टेंस। और हम सब अपनी बात लेने आते हैं। गुरुजी कहते भी थे, खासकर बाद के दिनों में जब उनका शरीर, वो अलग बात है, मैं सब जानते हैं मैं रो देती हूँ तो नहीं बात करूंगी उसकी। so, खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन का मूड है। सो गुरुजी ने इस तरह से छोटी छोटी चीजों से हमें कितना कुछ सिखाया। बस आपकी तरफ जा रहे हैं, मैं बताऊं, एक विंटर, शायद सेकेंड विंटर थी, एक फार्म हाउस पे सत्संग नहीं था, सेलिब्रेशन था। एंड गुरुजी सेड कि तू भी आ जाए। किसी किसी को जाहिर है बुलाते थे। सो आई वाज क्वाइट अनवेल दैट नाइट, तो मुझे लगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं जाने की, पर then I said जाना तो है। सो आई जस्ट पुट ऑन, आई वुड नेवर वेयर अ वेस्टर्न ड्रेस, ट्राउजर्स एज इट इज। हम सरकारी लोग थे, साड़ी में ही होते थे, गुरुजी के पास सूट में जाते थे। सो आई वेयर अ ट्राउजर एंड अ ट्राइबल शॉल, कि मुझे इतनी सी ट्राउजर दिख रही है, चले गए। अब सत्संग नहीं था, वहाँ एक लेडी उन दिनों गुरुजी को बड़ी पसंद थी, निशा, पंजाब से आई हुई थी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और आए थोड़ी देर बाद गुरुजी ने जी उन्होंने सद के लिया। सो आई वेंट, कहते उन्होंने ਉਹਦੇ घर वाले ਨੂੰ सद के लिया। अब उसका घर वाला ढूंढा मैंने। सो आई सेड जी आपको बुला रहे हैं। तो मैंने सोचा गुरुजी ने इनसे बात करनी, कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिल, ਵੱਡੀ अफसर है। Oh my God, I didn't know where to look. So he said, इतने गुरु मिला रहा है, मलारी दफ्तर जाएगा, बाहर बैठाएगी। जमीन किसकी, मैंने क्या गलती कर दी, क्यों गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं? आहो बाहर बैठा दी, इतने गुरु मिला रहा है, मिल रही है। So when he said it third time, then I didn't know the protocol. मुझे गुरुओं की महिमा नहीं, तो मैं तो गुरुजी की तरफ यूं देखती थी और बात करती थी स्ट्रेट। So मैं I looked at गुरुजी, कि गुरुजी सरकार में तो ऐसे ही होता है, ये तरीका प्रोटोकॉल ही है। बट आई डिडंट से, आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड ही डिड दिस, जैसे वो करते थे। मतलब मुंह, कान उनके मुंह के पास लेके जाओ। मैंने कान मुंह के पास ले गई। ही सेज जगह कर दी है, उसके सामने बोलती है बाहर बैठा, कान विच बोलते हैं चंगा कर दिए, दूर रहा कर। इन हर चीज का एक 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 मतलब है, अंतहीन मतलब है। एक छोटा सा बड़ा अनूठा सा सत्संग है, वो ये कि उनके तरीके बता रही हूँ, ट्रेलर भी नहीं है ये, तो बड़ा डिसजॉइंटेड सा, सीमलेस या डिसजॉइंटेड सा ट्रेलर है। एंड एक वो शाम की बात है, संडे था, 5 बजे हम चले गए, ऑफिस नहीं था। बैठ गए गुरुजी, जमीन पे यूं बैठे हुए थे, सफेद कपड़े पहने हुए, ट्राउजर। आजा बाबूशा आंटी आई, बैजा बैजा, चलो जी चाय ले आओ। गुरुजी सिर पे उठाते, बहुत पैम्पर करते थे, गिराते भी थे। सो एनीवे आई सेड बैगे जी चाय हो गई, चलो करानू जाओ। माई फेस फेल, फिर करानू जाओ, कहते टैची बंद करके आओ। पहले तो मुझे समझ में आया, मैं क्या टैची बंद करके आ जाओ, समझ नहीं आना जाना कहाँ है, कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ जाना है, कैसा टैची बंद करना है, कैसे कपड़े डालने, नो क्वेश्चन, नथिंग, यू कांट आस्क एनीबडी। बाहर एक कपल मिला, दूसरा मिला, हम नजरें चुराते थे कि नहीं पता इसको बोला, मुझे बोला, इसको नहीं बोला, या उसको, ऑल दिस। एनीवे वी वेंट, ब्रॉट द अटैची, केम, जैसे डायरेक्शन थी, बसें 2 बहुत बढ़िया लगी, उसमें एक में गुरुजी बैठ गए, हम भी बैठ गए, कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। चले गए जी, रात हो गई, सुबह 4 बजे उठाया, चलो जी चलो चाय पियो। जब हम नीचे उतरे तो हमने पूछा चाय वालों से, ये सड़क किधर जाती है? बोले नैनीताल। शर्माज हैं यहाँ, आई स्पॉटेड देम एंड सम पीपल हु आर हियर, जौहर्स हैं और जस्टिस मल्होत्रा, वी वर ऑल टुगेदर। अमेजिंग सत्संग्स, I mean, never-ending party and amazing satsangs, but I won't go into that.
वो गुरु है क्या है मुझे नहीं पता, वो ईश्वर है क्या है मुझे नहीं पता, मैं ईश्वर को नहीं देखा, मैं ईश्वर को नहीं जानती, मैंने इन्हीं को देखा है, इन्हीं को छुआ, इन्हीं को महसूस किया, इनकी खुशबू ली, इनके साथ लंगर खाए, इनसे बातें करी, इनसे गप्पे मारी, उन्होंने गप्पे मारी, मजाक करते थे, कई नामों से बुलाते थे, ला मैरिज, ऑफिस का नाम, द मोमेंट यू एंटर एंड द वे ही वुड ग्रीट यू, यू वुड नो कि वो कहाँ फोकस कर रहे हैं, वो आपकी लव मैरिज पे फोकस कर रहे हैं या आपके ऑफिस पे फोकस कर रहे हैं या परिवार के हो. सो मीन्स दिस वाज अ कम्युनिकेशन दैट ही वुड इंस्टेंटली मेक यू रियलाइज दैट इज व्हाट गुरुजी इज, एंड दिस इज द ओनली गुरु जो अपने शरीर को हाथ लगाने देते हैं. अगर आप महापुरुषों के पास जाएं, वो अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देते, उनकी शक्ति का ह्रास होता है. हमारे गुरु वो हैं जो दबवाते थे. उसके कई अनंत सत्संग हैं. अंत में एक समर्पण गुरु के चरणों में, कविता में. सहज होते रास्ते, स्वस्थ होते शरीर, ना कोई विधि विधान, ना कोई स्पर्श लकीर. एज आई सेड, कोई स्पर्श की लकीर नहीं थी और कोई विधि विधान नहीं. गुरुजी ने हमें सब आडंबरों से हटाया. कोई नहीं, कभी नहीं बोला ऐसे पूजा करो, ऐसे परिक्रमा करो, नथिंग एट ऑल. इट इज सिंपल. चढ़ा जो आस्था का गुलाल, समर्पण का अबीर, रंग डाली दुनिया तूने, रह शरीर अशरीर. डूबे तो समझे, डूबो तो समझे, समझो तो बूझो, बूझो तो जानो, वरना रहा नयन में अथाह नीर ही नीर. ढूंढते हो सहज रास्ते, ढूंढते हो सहज रास्ते, करो समर्पित अंजुरी भर गुलाल, आस्था का करो समर्पित अंजुरी भर गुलाल. समर्पण, संपूर्ण समर्पण का अबीर, केवल यही मांगता ये शहंशाह फकीर. और ये शहंशाह क्यों, फकीर क्यों, फिर कभी, पर मेरी अपनी ये है शहंशाह फकीर. जय गुरु जी.